हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रिटिकली इवैल्यूएट द रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को हमको क्रिटिकली यहाँ पे एनालाइज करना है, डिस्कस करना है एग्जिस्टिंग रूरल डेवलपमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें किस किस लेवल के ऊपर इंडिया के अंदर एस्टैब्लिशमेंट किया है। मेन पॉइंट भी और मेन वीकनेस भी हमको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड इज मोर फ्रिक्वेंटली एंड पॉपुलराइज्ड एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन द प्रोग्राम्स। अलग अलग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, उसके अंदर ये वर्ड यूज आता ही आता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव करने के लिए इस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज द एक्टिविटीज व्हिच इज टेकन कंबाइंडली और जॉइंटली मोर देन वन पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। किसी भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा जब पर्संस का हम यूटिलाइज करें या कंबाइंडली या जॉइंटली काम करें तो उसी को एडमिनिस्ट्रेशन हम बोल सकते हैं। According to the Professor John F. M. E., administration is the organization and the direction of the human and the material रिसोर्सेज टू अचीव द डिजायर्ड नीड्स को अचीव करने के लिए हम सारे एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे एक तरफा कर सकते हैं। थस वी कैन से दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड अचीव द सेम पर्पस, सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव। तो हम ये कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग सब चीजें आ जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या हैं। द एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रिवील्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम यहाँ पे रिवील भी करते हैं। ये गोल ओरिएंटेड है। इट इज द एक्टिविटी टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन बी सिंगल और द मल्टीपर्पज एक्टिविटी। ये सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपर्पज भी हो सकता है। द सक्सेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल। जो सक्सेस है एडमिनिस्ट्रेशन की वो डिपेंड करती है हमारे लोगों के कोऑपरेशन के साथ ही। सब चीज रिक्वायर्ड है हमको कंट्रीब्यूट करने के लिए अगर कोई भी रिजल्ट्स को अचीव करना है तो। द ह्यूमन एलिमेंट इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट इन ऑल द फैक्टर। ह्यूमन एलिमेंट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है इन सब चीजों के लिए। The activities and the roles of the people are well organized and combined efforts are made to achieve the objective. Objective को achieve करने के लिए combined efforts भी maintain करे जाते हैं। There should be not remain any doubt on the roles they are expected to perform. कोई भी doubt या कोई भी roles हम maintain नहीं कर सकते। कोई भी चीज हमको perform करनी है तो इट हैज बीन बैक्ड विद द ड्यू अथॉरिटी विद द हेल्प ऑफ विच द वर्क इज डन। ये ड्यू अथॉरिटी के साथ सारी चीजें मेंशन होती है कि कौन सा काम किस तरीके से हमको करना है। तो अथॉरिटीज मेक द यूज ऑफ दिस टू सीक द कोऑपरेशन ऑफ द पर्सन के कोऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए इन सब चीजों को बनाया और करा जाता है। रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल दोस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज व्हिच आर मेंट फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए इनको मेंटेन करा जाता है। It aims at the balanced development of the rural areas, which means that the special attention shall be given for the upliftment of the rural poor। rural poor के upliftment के लिए स्पेशल अटेंशन डाली जाती है। इट देयरफॉर फॉलोज फ्रॉम इट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ही इनका मेन मुद्दा बन जाता है। फॉर दिस देयर इज अ नीड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटीज इन द वेल प्लान्ड मैनर इंक्लूडिंग इट्स प्रॉपर डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटीज। सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, प्रॉपर डायरेक्शन देना, रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को मेंटेन करना रूरल डेवलपमेंट का एकमात्र यही मेन कारण है। द रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज इंक्लूड ऑल दोस एजेंसीज व्हिच आर एसोसिएटेड इन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैनर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रूरल प्रोग्राम्स। रूरल प्रोग्राम्स की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बेसिस के ऊपर ही इनको अचीव करा जाता है। द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एंड द स्ट्रक्चर्स कैन बी ऑफ द हेल्प इन क्लैरिफाइंग द मीनिंग ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग को बहुत सारी चीजें हमारी क्लैरिफाई भी कर रही है। The entire department consists, the entire the rural development administration is divided into three parts। तीन parts के अंदर ये total divided होता है। RD administration, organization at the national level, organization at the state level and organization at the district level। इस तीन parts के अंदर इसको classify करा जाता है। District level, the brief description of this is contained below। जो brief description है यहाँ पे लिखा हुआ भी है। The organization at the national level, at the national level, the Ministry of the Rural Development is responsible। जो Ministry of Rural Development की उसी को हम responsible मानते हैं for the extraction of the प्रोग्राम्स की जितनी भी एक्सट्रैक्शन है उनको मेंटेन करने के लिए एंड देयर कोऑर्डिनेशन, उनके कोऑर्डिनेशन को रखने के लिए। द एंटायर डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो पूरा डिपार्टमेंट है वो किन किन चीजों से बना हुआ रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन विंग्स हम मान सकते हैं।
The administrative wings is the responsible for the administration training and coordination. Administrative wing responsible है administration training और coordination के लिए. The implementation of the programs is looked after by the addition secretary for the rural development. Rural development के लिए इन programs को maintain करा जाता है. The training department looks after the training of the peoples associated with the rural development program. Rural development programs के training के basis के ऊपर हम इसको associate करते हैं. Its effective evaluation results in the allied activities. सारे effective results allied activities क्या क्या होती है उनके basis पे इनको maintain करा जाता है. The department also looks after the rural development programs like the integrated rural development program जैसे IRDP हो गया, ड्रॉन प्रोन एरिया प्रोग्राम्स हो गया और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गया. ऐसे अलग अलग तरीके से इनको मेंटेन करा जाता है. रूरल एम्प्लॉयमेंट विंग. This wing looks after the जवान रोजगार योजना. जवान रोजगार योजना के अकॉर्डिंग ये चलती है. Land-based rural employment guarantee programs के अकॉर्डिंग and the national rural employment programs के अकॉर्डिंग efforts are made for the wider participation of the masses. Masses के wider participations के लिए main efforts यहाँ पे डाले जाते हैं. The department also look after the allotment of the land and the landless labor. लैंड और लैंडलेस लेबर के लिए इन डिपार्टमेंट्स को मेंटेन करा जाता है. इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट विंग. This department looks after the implementation of the rural development. Rural development की implementation के लिए इनको maintain करा जाता है. Programs include the rural nutrition programs meant for the rural women and the children. Rural women और children के लिए इनको main emphasis maintain करा जाता है. It is also concerned with the important task of the rural electrification and providing the basic health services. Basic health services भी यहाँ पे provide करी जाती है. Land reform wings. It looks after the land reforms programs and the other activities related to the consolidations of the land holding and the working of the पंचायती राज के working के लिए इनको maintain करा जाता है. Finance में फाइनेंस इज कंसिडर्ड टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फाइनेंस बेसिकली लाइफ ब्लड मानी जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एज फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रूरल प्रोग्राम्स. फाइनेंस आर रिक्वायर्ड. इंपॉर्टेंस हम इंप्लीमेंटेशन के लिए हमारे प्रोग्राम को फाइनेंस का बहुत ज्यादा रोल बढ़ जाता है. दिस विंग्स लुक्स आफ्टर द रिलेटिंग विद द फाइनेंस एजेंसीज एंड वर्किंग फॉर द रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट की वर्किंग के लिए ही ये मेन एम्फेसिस और मेन काम करती है. National Institute of the Rural Development. This is the pioneer institute working for the cause of the rural upliftment and was established in 1958. 1958 के अंदर इसको establish करा गया था. It organizes the seminar, conference and also undertake the organization lectures and also conducting the training programs for those who are in charge of the managing TRICE rural development programs activities. जो भी managing director या rural development programs techniques की जो भी members हैं उनको यहाँ पे main emphasis डाला गया था. Directorate of the Marketing and the Inspection. The activities of the directorate are related with the market research, market survey, grading, standardization, agriculture marketing. इनका मेन मुद्दा क्या है? हर चीज को देखरेख करना, हर चीज को देखना कि वो सही तरीके से बन रही है नहीं बन रही है. ये भी ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है रूरल पुअर की प्लानिंग के लिए. ऑर्गेनाइजेशन एट द स्टेट लेवल. सबसे पहली बात कर रहे हैं हम. द कोऑर्डिनेशन कमिटी हैज अपॉइंटेड द स्टेट लेवल रिव्यूज ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम. रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रोग्रेस के लिए इन सब चीजों को मेंटेन करा जाता है जो कि कोऑर्डिनेट करती है हर एक टास्क को बहुत ही इफेक्टिवली. It exists the scheme at the different level of the rural development. Rural development के अलग अलग levels के ऊपर ये schemes डाली जाती है. The state level coordination committee conduct the meetings from the time to time in which all those peoples who are connected with the design and implementation of the programs are invited. जिसमें सब लोगों को invite करा जाता है, participate करा जाता है, view और suggestions देखे जाते हैं, opinions जो कि rural development से related है. अब बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज इज फुल्ली रिस्पांसिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट के रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर ये मेन पार्टिसिपेट करती है. द पर्सन इन चार्ज ऑफ द DRD इज द चीफ कोऑर्डिनेटर. जो पर्सन इन चार्ज होता है वो चीफ कोऑर्डिनेटर ही होता है. ही इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट कमिटीज एंगेज इन द रूरल डेवलपमेंट वर्क ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट के रूरल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे वर्किंग मेंटेन करी जाती है. The different agencies which work for the rural development is SC/STs Development Financial Cooperation, District Scheduled Caste Cooperative Service Committee, District Backward Class Committees और the Services Committee. अलग-अलग committees के ऊपर यहाँ पे implementation डाला जाता है. The district collector looks after the work of the district council and the development programs. अलग-अलग development programs और district counters के ऊपर maintain करा जाता है. The development blocks are given the work relating to the development of agriculture, irrigation and the animal husbandry. अलग-अलग agriculture irrigation activities के ऊपर emphasis डाला जाता है. At the village level, the agriculture secretary supervises the activities of the patwari and the other village level employment. अलग-अलग village level employment के ऊपर maintain करा जाता है.
इट लुक्स आफ्टर द एंटायर वर्किंग ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। क्रिटिसिज्म यहाँ पे सिर्फ इतना सा ही है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इज क्वाइट स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन। जो फंक्शनिंग है एजेंसीज की वो बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बहुत ज़्यादा लेके आती है। एक्सपर्ट जो भी है रूरल एरियाज के अंदर वो बेसिकली डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के हिसाब से एसोसिएटेड और रन करते हैं। देयर इज अ लैक ऑफ द क्लैरिटी ऑफ द रूल्स की क्लैरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव है। बहुत सारे जो मीटिंग्स है वो एजेंसीज है वो एक बार में नहीं होती है। नो कोई भी फीडबैक सिस्टम नहीं है हमारे पास लर्निंग का या फिर कोई भी पास मिस्टेक्स का। कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए। कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए जाते इन पीपल लोगों के लिए ग्रास रूट लेवल के ऊपर या कोई भी एफर्ट्स के ऊपर। द पीपल इन चार्ज द प्रोग्राम्स आर नॉट सफिशिएंटली ट्रेन, इनको ट्रेन नहीं करा जाता है। देयर इज नो टाइमली सैंक्शन ऑफ द लोन्स एंड अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस, कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करी जाती है। कंक्लूजन, द स्टेप शुड बी टेकन टू रिमूव ऑल दीज डिफेक्ट्स सो दैट द इफेक्टिव रिजल्ट्स कैन बी ब्रॉट। इफेक्टिव रिजल्ट्स को लाने के लिए इन सब चीज़ों को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।